भगवान श्री राम को, कृष्ण को अगर युवा उनसे जुड़े और उनकी कथाओं को सुने तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। तो हमारे साथ बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज है। राजन जी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे दर्शक और सबसे पहले हम लोग यही जानना चाह रहे हैं, चूंकि आपके बहुत सारे इंटरव्यू हम लोग देख रहे हैं और आपको मैं बहुत लंबे समय से जान भी रहा हूँ। उस वक्त नहीं उतना जान पाए, लेकिन अब तमाम साक्षात्कार के जरिए जानने और समझने को मिला कि आप पहले एक लोहे के व्यापारी थे, ये समझ से परे है लोगों को, और उसके बाद इतनी सरल सहज कथा कहते हैं कि मैं कल सुन रहा था, मैं बैठा इंटरव्यू पहले, मैं कहा कि आपको सुनूं जी। तो युवाओं का तांता लगा था, युवा भरे थे। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे इस तरफ आ पाए? आपने सही सुना, मैं पहले लोहे का व्यापारी था। कलकत्ते में हमारी लोहे की एक फैक्ट्री आज भी है, मेरे बड़े भाई साहब उसको देखते हैं। एक व्यापारी से कथावाचक की ओर मुड़ना, ये किसी के भी समझ में बात आती नहीं है। और इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा बदलाव बिना भगवत कृपा, बिना सदगुरु की कृपा से संभव नहीं है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ केवल और केवल अपने पूज्य महाराजश्री की कृपा प्रसादी से हूँ। मैं कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था पढ़ते समय, चाहे बचपन में कभी भी, कि रघुनाथ जी की कथा गाऊंगा कभी जीवन में। हाँ, भगवान से लगाव था, पारिवारिक संस्कार ऐसे थे पूज्य बाबू जी के कारण। तो पूज्य महाराजश्री की प्रेरणा से, उनके बार बार कहने के कारण मैं कथा क्षेत्र में आया और चलते चलते आज आपके साथ बैठा हूँ। जब आप कथा कह रहे होते हैं कि रघुनाथ जी बैठे हुए हैं, वो आपको सुन रहे हैं, इसीलिए इतनी सहज और सरल आप भजन और कथा कह पाते हैं। कथा तो सहज है ही है, उसको कठिन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। सरल भाषा के कारण, सरल शब्दों के कारण अधिक लोगों के समझ में वह कथा आती है। जो नहीं भी पढ़ा है उसको भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उस बैठते उसकी कथा दिमाग में, कान में प्रवेश करने लगती है। तो महाराज श्री ने आपको इसके लिए कैसे राजी कर लिया? चूंकि ये बहुत आसान तो रहा नहीं होगा, आपके लिए भी थोड़ा कठिन रहा होगा। आपने कहा भगवत कृपा रही होगी, तो उन्होंने आपको मनाया कैसे? 1 वर्ष लग गए। 1 वर्ष लग गए? मनाया नहीं, उन्होंने मुझसे पहली बार कहा कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर, मुझे आज भी डेट याद है, 15 अगस्त 2008, मैं ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था, महाराष्ट्र भी थे साथ में। तो उन्होंने पहली बार हमसे कहा कि राजन, ब्राह्मण शरीर है, माँ सरस्वती की कृपा है, और ये शरीर जीवन लोहे के लिए नहीं मिला है आपको, आप भगवान की कथा गाओ। तो बड़े हैं, मैं प्रत्युत्तर तो दे नहीं सकता था। वो बोले, मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर बाद में सोचा मैं कहाँ से कथा गाऊंगा, मुझे कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन जब जब भी महाराज श्री का फ़ोन आता था, बात होती थी, तो यही पूछते थे, कुछ सोचे हो? और ये अगस्त से 2009 अप्रैल तक चला। अप्रैल में फिर मैं महाराज श्री से मिला रायपुर में, आप ही के रायपुर में, टाटी बांध में। जी जी। तो एक कार्यक्रम में तो रात भर महाराज श्री ने मुझे फिर समझाया, और उसके बाद से मैं थोड़ा अब इस विषय के प्रति चिंतित हुआ और सुनना प्रारंभ किया, महाराज श्री क्या कहते हैं, मानस को पढ़ना प्रारंभ किया। और 2009 में ही, 8 में पहली बार कहा महाराज श्री ने, 9 में 26 अक्टूबर को मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के शरण में चला गया महाराज श्री के अयोध्या, और तब से यात्रा प्रारंभ हुई। मतलब आपको जब उन्होंने कहा तो आपको यकीन था कि मतलब चलते हैं, अब मेरा रास्ता यही है, अब इसी ओर मुझे जाना? तुरंत यकीन नहीं हुआ, 1 साल लग गया। 1 साल लग गए जब आप गए छोड़ के, तो अपने आप को तैयार करने में, क्योंकि कोई सामान्य निर्णय नहीं था। अच्छा, ये भी नहीं था कि हम जीवन में कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ भी फैक्ट्री में हो, कहीं भी। तो आदमी जब स्ट्रगल करता है, सक्सेस नहीं मिलता है, तो दूसरा विकल्प ढूंढता है, सेकंड ऑप्शन। वो भी स्थिति मेरे साथ नहीं थी। फैक्ट्री खूब अच्छी तरह से चल रही थी, खूब परिवार में शांति सुख सब कुछ भगवत कृपा से सब था। एक व्यवस्थित जीवन को छोड़कर और एक पूर्ण रूप से जिस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसकी ओर मुड़ना ये सामान्य निर्णय नहीं था मेरे लिए। आज के युवाओं में देखिए, ये प्रचलन हो गया है रील वगैरह देखने का, तो प्रभु श्री राम
से वो क्या अपनाएं, मतलब कि युवाओं को भी, और देखिए मैं राजनीति का सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनेताओं को भी क्या प्रभु श्री राम से लेना चाहिए? देखिए, मानस का एक सिद्धांत कहता है, जाने बिनु न होई परतीति, अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम आपको जानेंगे नहीं, आपके प्रति विश्वास नहीं जमेगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमारे आपके बीच में प्रियता नहीं उत्पन्न होगी। प्रियता के लिए, प्रेम के लिए विश्वास होना आवश्यक है, विश्वास के लिए जानना आवश्यक है। तो कोई भी राजनेता हो, चाहे युवा हो या मानव मात्र हो, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अर्थात पुरुषों में यदि मर्यादित कोई जीवन है तो उसमें सर्वोत्तम है प्रभु श्री राम जी। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन जी से कि पुरुषों में मैं राम हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा। तो एक श्रेष्ठ मनुष्य को कैसा होना चाहिए, वो भारत में हो, राजनेता हो, पत्रकार हो, कथावाचक हो, किसी भी विधा में हो, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण कैसा होना चाहिए, वो जीवन कैसा होना चाहिए, इसको जानने के लिए श्री राम जी के चरित्र को पढ़ना, जानना अति आवश्यक है। मतलब मानस पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना। पढ़िए, सुनिए, और ये दोनों होगा जब मानस में श्रद्धा होगी। मानस में श्रद्धा होगी। महाराज, श्री राम राज्य क्या है? राम राज्य है, राम राज्य की व्याख्या तो गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से दिया है उत्तरकांड में। मैं एक दो बात कहूँ आपको। राम राज्य में प्रजा को ये अधिकार दिया गया था कि यदि हमारा राजा भी कुछ अनुचित कहे तो प्रजा खड़े होकर, निर्भय होकर राजा को रोक सके। राम जी खुद कहते हैं अपनी प्रजा को बिठा करके, उत्तरकांड में प्रसंग है, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजऊ भय बिसराई। ये कौन कहेगा? प्रजा को डरा करके रखना ये राम राज्य नहीं है। बिल्कुल। प्रजा के भय को समाप्त कर देना ये राम राज्य है। और राम राज्य सरकार से नहीं आएगी। और सनातन क्या है महाराज? सनातन तो जिसका नाम ही है, जिसका ना प्रारंभ का पता न जिसके अंत का पता, वो सनातन है। संस्कृति, हमारा धर्म जो है सनातन संस्कृति, हमारा धर्म वैदिक सनातन धर्म है। और हम गर्व है हमको कि हम इस धर्म में हमको शरीर मिला है। महाराज श्री, आप जब भजन गाते हैं उसमें एक चीज आप जोड़ देते हैं, कुछ न कुछ जोड़ देते हैं, ए जी मंगल भव, वो भी बड़ा लोकप्रिय हो गया। ये कैसे आपने किया? ये क्या चीज? ए जी आपने जोड़ दिया बस। लोग तो चर्चा ये लोग भी कर रहे थे, ये कैसे आप, ये लोगों के बीच में बड़ा वो प्रासंगिक हो जाता है, वो जुड़ जाते हैं उससे। जो मैं जानबूझ के नहीं जोड़ता हूँ, वो जुड़ जाता है जब आप रघुनाथ जी के साथ बैठते हैं, भाव में निकल जाता है। ए जी, अरे, ये शब्द निकल जाते हैं। और ये आपकी अवधी, मैथिली और भोजपुरी में इतनी जबरदस्त पकड़ कैसे है? इसका घर का परिवेश है कारण। बेशक कलकत्ता में जन्म हुआ है, बंगाल में, तो वहीं पढ़ाई लिखाई शिक्षा सब कुछ वहीं पर है, आज भी निवास वहीं पर है, लेकिन मूल हमारा बिहार का है। तो घर में, बंगाल में रहने के बाद भी घर में हम लोग आपस में, माता पिता भाई बहन, हम लोग आपस में सब लोग भोजपुरी में ही बात करते, आज भी बात करते हैं। घर जाते तो भोजपुरी भाषा में ही बात होती है आपस में, तो जिसके कारण वो अपनी संस्कृति पकड़े रहे हम लोग। जो पहले के राजन तिवारी थे और आज के राजन जी महाराज हैं, तो उसमें कितना परिवर्तन आया है? कैसे इस सफर को आप देख रहे हैं दोनों को? वो अच्छा था कि ये अच्छा है? तो भगवत कृपा आप कह रहे हैं, लेकिन दिन रात का अंतर है। अच्छा, दिन रात का। अच्छा, दोनों था, दोनों है। हाँ, बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि वो था तभी ये हुआ है। पहले के राजन के पास जो संस्कार थे, उसी संस्कार का परिणाम है कि आज मैं कथा कर रहा हूँ। पहले ढंग नहीं पता था, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए। घर में जैसे रहते थे वैसे सामान्य रूप से रहते थे। महाराष्ट्र के पास आने के बाद उनके बार बार टोकने से, समझाने से धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। एक मानस में चौपाई है, प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास का प्रसंग है, राम जी बैठे हैं, वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, बूंद तालाब में जाने लगे, तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, सिमटी सिमटी जल भरही तलावा। कैसे? जिमि सदगुण सजन पहियावा। एक एक बूंद
सिमट सिमट के तालाब को उसी प्रकार भर रहे हैं जैसे एक एक सद्गुण आ करके जीवन में एक सामान्य मनुष्य को सज्जन में परिवर्तित कर देता है। तो मनुष्य को ग्राह्य होना चाहिए, ग्रहण करने की क्षमता रखनी चाहिए। पूज्य महाराज श्री के शरण में आने के बाद एक एक विषय पर वो मुझे समझाते गए, टोकते गए, तो वो जीवन में परिवर्तन मुझे दिखाई देने लगा। आपने महाराज श्री, थोड़ा सा मैं अब दूसरी तरफ आ रहा हूँ, महाकुंभ में आपने कहा कि सनातन तो हमेशा से रहा है, लेकिन जब ये मांग उठती है, आप भी इसी महाकुंभ में हैं, कि सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है वैसे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। सनातन बोर्ड होना, वक्फ बोर्ड होना चाहिए नहीं तो सरकार का विषय है, लेकिन हमारा सनातन बोर्ड इसलिए होना चाहिए कि हमारे अभी आप जो घटना देखे होंगे तिरुपति का, वो बहुत मतलब निंदनीय घटना है। वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, जिस शब्द में भी कहा जाए। पहली बार कहाँ सुना आपने ये चीज, जब आपको ये पता चला कि प्रसाद में मिला? हाँ, वो जैसे सबको पता चला वैसे मुझे पता चला, मीडिया के द्वारा ही पता चला, न्यूज़ के द्वारा पता चला। ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, आपकी पत्रकारिता के जीवन में क्या महत्व है ये आप जानते हैं। जी बिल्कुल। वो भैया कैमरा लिए हैं वो जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। तो जिस महत्व को जो नहीं जानता वो उसका आदर नहीं कर पाएगा। तो एक तो ये बोर्ड होना चाहिए कि हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, धर्म स्थल हैं हमारे, उन पर वहाँ की व्यवस्था कौन देखेगा और क्या उसका प्रारूप रहेगा, इसका एक बोर्ड होना चाहिए। और मठ मंदिर ये सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए या साधु संतों के? सरकार का ऊपर से गाइडलाइंस हो, नियंत्रण तो साधु संतों का ही होना चाहिए। मतलब साधु संतों का इसमें आपका मानना है, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए और साधु संत का मठ मंदिर में नियंत्रण होना चाहिए। महाराज श्री, अब तो हमारा आपका साक्षात्कार तो ये हो गया, हमारे दर्शकों को कुछ अगर आप सुना सकें। अगर मान लीजिए कोई अवगुण है, उसके अंदर बहुत अवगुण है, वो श्री राम के आना चाहता है, शरण में आना चाहता है, तो उसे आप कैसे लेकर आए? रोका किसने है? आप भजन करके हमारे मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। अगर नाथ रोका किसने है? राम जी की एक सबसे बड़ी विशेषता मैं भगवान की अपनी बताऊं, मनुष्य को कहीं अच्छा ही नहीं दिखाई देता, भगवान को कहीं दोष दिखाई नहीं देता। भरत जी एक बात कहते हैं भरी सभा में राम जी के लिए कि मेरे प्रभु, मेरे भैया, देख दोष कब हुन उर आने। राम जी को यदि अपने भक्त में दोष दिखाई भी देता है तो उसको ध्यान ही नहीं देते, और कहीं भी किसी के भी द्वारा यदि थोड़ी सी भी बड़ाई सुनाई पड़ जाए, उसका सद्गुण सुनाई पड़ जाए, तो राम जी साधुओं की सभा में जाकर कहते हैं हमारा भगत है वो, उसमें ये अच्छाई है, उसमें ये सद्गुण है। राम जी प्रशंसा करते हैं। तो मैं बार बार कथाओं में निवेदन करता हूँ, जो बीत गई सो बात गई। ये न देखिए कि आपने आज तक क्या किया है, अब से आइए। पूज्य स्वामी, अब तो साकेत वासी हो गए, पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, आप शायद जानते होंगे। आप उनका उदाहरण बहुत देते हैं। अद्भुत महापुरुष, विलक्षण विभूति थे। तो ये उनकी रचना है, सरकार की रचना है। वो कहते हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। स्वामी जी का नाम था पहले राजेश रामायणी, उनका नाम पहले राजेश था। तो उनके पद में कई जगह उस नाम का उल्लेख है। इस भजन का अंतिम अंतरा मैं आपको सुनाता हूँ। स्वामी जी कहते हैं राम जी से, प्रभु ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। क्या बात है। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। बहुत बढ़िया महाराज श्री। आपका एक बहुत और भजन बहुत लोकप्रिय हो रहा है इन दिनों। जीएम हुई हैं, पीएम हुई हैं, सीएम हुई हैं, ये कैसे आपने किया?
कब नहीं, ये आपकी ये आज का पद नहीं है, बहुत पुराना पद है मेरा। अभी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। बहुत पुराना पद है। इसको मैंने सबसे पहली बार संभवतः 2018 में गाया था। ये एक भोजपुरी के बहुत बड़े गायक थे, अब तो नहीं रहे, आदरणीय स्वर्गीय गायत्री कुमार ठाकुर जी। तो वो उनसे हमारे घर का पारिवारिक संबंध था। वो मेरे पिताजी को भगवत तुल्य मानते थे, बाबूजी को मेरे। और मेरे हर घर के किसी भी कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता था कि वो ना रहे और वो गाए ना। मेरे जन्म से लेकर के मेरे विवाह तक वो सब में गाए हैं। मेरे लड़का के जन्म में वो गाए हैं। तो ये वो गाते थे ये गीत, वो गायत्री कुमार ठाकुर जी, जो पूर्वांचल के लोग हैं जानते हैं। इस गीत में भी आधा गीत किसी और ने लिखा है, एक बक्सर के है पूज्य लहरी जी, लक्ष्मण दुबे लहरी, उन्होंने लिखा है। और आधा गीत एक केंद्रीय विद्यालय में आरा के रहने वाले हैं, अध्यापक हैं, शिवानंद मिश्र, शिकारी जी लोग कहते हैं। आधा गीत उनका है, आधा गीत इनका है। दोनों को मिलाकर मैं पूरा गाता हूँ। तो सुनाइए हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ही। ये सोहर है राम जी के जन्म पर। आज प्रसंग आप रहेंगे तो आप सुनेंगे मंच पर। तो सोहर पुत्र जन्म होने के बाद सोहर गाया जाता है। तो पूर्वांचल के लोग भी गए थे अयोध्या उत्सव में राम जी के जन्म के बाद। तो बोले महाराज हम लोग जहाँ से आए हैं हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है। तो महाराज बोले सुनाओ। तो बैठ के शुरू हो गए। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो, हे राजा जी ये करे तरहल जरूरत मुहूर्त खूबसूरत नु हो। एक ने कहा अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है। तब तक दूसरे ने अरे चुप रहो, जीएम में कहाँ फंसे हो। अरे नाना इत डीएम हुई है हो। तीसरे ने कहा ए राजा जी हिंद के सितारा इत सीएम हुई है। चौथे ने कहा हम कहते हैं ओहू से ऊपर पीएम हुई है हो। तब तक पांचवे ने कहा अरे कहल हमार सेंट परसेंट हुई है, ई बेस्ट स्टूडेंट हुई है हो। ए राजा जी सब का से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, अगर प्रेम है तो प्रभु मन में हृदय में है। ये आपने बड़ा अच्छा गाया। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है, आम माने सामान्य सामान्य, नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम ही सब कुछ है। मानस में भी भगवान शंकर कहते हैं भगत प्रेम बस सगुन सो होई। ज्ञान है तो भगवान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे गारंटी नहीं है। सही बात है। प्रेम है तो मिलेंगे, इसकी गारंटी है। ज्ञान से मिलते तो सबरी को थोड़ी राम जी मिल जाते, केवट भैया को थोड़ी राम जी भेटा जाते। ज्ञानी लोग राम जी के पास जाके खड़े होते हैं। राम जी हमारे केवट भैया के पास घंटों खड़े रहे जाकर प्रेम के। एक अंतिम सवाल, लोग कैसे भव से पार हों? भव पार कैसे? भगवत नाम से, भगवत नाम से, केवल भगवत नाम का उच्चारण जो आप कहते हैं सरलता सहजता से, वो भी कह के सुना दीजिए हमारे दर्शक। कौन सा पद बोल रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारे पद हैं। कोई भी जो आपको मन में अच्छा लगे। हाँ। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया सिला पर। थे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिए सिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भगवान के लोग करीब कैसे हैं, पास कैसे हैं, अगर आना चाहें? पास में है। हाँ। देखिए, अच्छा आप सुबह नहाते हैं ना? सॉरी, नहाने के बाद
सबसे पहले बाल झाड़ने के लिए कहाँ जाते हैं? आईने के पास। वो आईना सामने है, आईने पर यदि मैल जमा हो चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसके लिए क्या करेंगे? उसको साफ करते हैं। उसी प्रकार भगवान पास में ही है, लेकिन मन पर मैल जमा हुआ है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस दिन मन का मैल साफ हुआ, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बगल में ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए तो लोग आपके पास आते हैं कि मन का मैल दूर हो जाए उनका। वो कथा मन का मैल साफ करती है। तो महाराज जी की सरलता और सहजता ही है, बहुत सरल तरीके से कथा कहते हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। IBC 24।